Hello my dear students, welcome to my channel Dixit sir. I am Surya Dixit and we are going to read about Lorentz force. My dear friends, हमने बात कर ली थी जितने भी पिछले लेक्चर्स थे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के, उसमें हमने देखा था एक रिलेशन न्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच में, साथ ही मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हमने डिफरेंस पढ़ा था और साथ ही में हमने बायो-सेवर्ट्स लॉ किए थे और कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। साथ ही में हमने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था और एम्पियर स्विमिंग रूल पढ़ा था। ठीक है, अब बात करते हैं लॉरेंज फोर्स की। ठीक है, जिसे मैग्नेटिक फोर्स भी कहा जाता है। ये होता है कुछ वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, समझिएगा जरा, कुछ वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे, ये जानिएगा। ये कहता है कि जो फोर्स है, ठीक है, ये 3D डायमेंशन में वर्क करता है। किस में वर्क करता है? 3D डायमेंशन में। ठीक है ना, ये कहता है कि जो इसमें लगने वाला फोर्स है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? जो मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी बी से क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात समझ में आई? जो फोर्स होगा वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड के क्या फाइंड करना है? फोर्स, वो क्या होगा? उस फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट होगी। हम इसकी प्रूविंग कराएंगे लॉरेंज फोर्स की। लॉरेंज फोर्स होता क्या है? एक वेक्टर सम क्वांटिटी देता है किसके कंपैरिजन में? मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, समझना जरा यहां पे कैसा फोर्स यूज होने वाला है। फोर्स क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। ठीक है, फिर क्या होता है? हमने एक रिलेशन पढ़ा फोर्स चार्ज के, क्या चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, और फोर्स जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या होता है? वेलोसिटी के। फोर्स जब भी हम लगाते हैं देन सम वेलोसिटी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, मैक्सिमम कंडीशंस में ऐसा होता है अगर बॉडी स्टेशनरी ना हो तब। जैसे कि अगर मान लीजिए दीवार है, इसमें तो वेलोसिटी आने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर किसी बॉडी को हम करते हैं तो क्या आता है? वेलोसिटी आती है। ठीक है, तो क्या होता है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माय डियर स्टूडेंट्स किस चीज के? v के। v कैसा होना चाहिए ये ध्यान दीजिएगा। हमेशा हम 3D डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो किसी न किसी फंक्शन को लेंगे। फंक्शन क्या होगा? साइन थीटा की। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, समझना जरा। फोर्स क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और v साइन थीटा यानी कि उसकी वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। हमें तीन चीजों का तीन डायरेक्शन मिल गया। ठीक है, 3D डायमेंशन है, हम किसी को किधर भी रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर फिगर हम उल्टा कर दें, ठीक है, तो चेंज हो जाएंगी साइड्स। अगर कोऑर्डिनेट्स उल्टे हो जाएं, ठीक है, तो उसमें हमने नहीं फंसना है। हमें क्या करना है? तीन चीजों को डिवाइड कर दिया, इन तीन डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में आएगा ये v साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, v साइन थीटा तुम्हारा ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। समझना, अभी हम एक रूल बताने वाले हैं। ठीक ना, पहले समझ लो। ये आपके फोर्स को डिनोट करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को, और ये करंट को, यानी Q इधर रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, v साइन थीटा उधर रिप्रेजेंट हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ v यानी कि b, और ये v साइन थीटा इधर। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ क्या होगा? आप रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं हो रही, बात हो रही है कि लॉरेंज फोर्स क्या है और उसे b से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इस बात को समझते हैं। आइए, इन तीन इक्वेशन हम देख चुके हैं। अब इन तीन इक्वेशंस को क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, एंड थर्ड, दैट इज द साइन ऑफ एम्प्लॉइज दैट। ठीक है, करते हैं यफ। ठीक है, यफ प्रोपोर्शनल टू बी क्यू v साइन थीटा। ठीक है, लिख लेते हैं बी क्यू v
साइन थीटा क्या होगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, होने क्या वाला है। इस चीज को देखिए, जब भी हम क्या करते हैं प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, तो क्या लगता है, एक कांस्टेंट वैल्यू लगती है, एक कांस्टेंट वैल्यू लगती है। तो F इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या ले लें, K ले लेते हैं। K क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। K B Q V साइन थीटा। देखना हर टर्म है इसमें, कौन कौन सा टर्म हमें चाहिए था, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज, वेलोसिटी और एक फंक्शन, ठीक है। अब इस नीचे वाला का कोई काम नहीं, इसे खत्म कर दीजिए। यहां पे देखिएगा जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वेक्टर सम में 1 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर की बात कर रहे हैं। जो लॉरेंज फोर्स है, जो लॉरेंज बाबा ने दिया था, उन्होंने कहा था कि जो वेक्टर होगा इसका कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट होगा, वो हमेशा इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। क्या होगा, हमेशा इक्वल टू 1 होगा। तो क्या करेंगे, k इज इक्वल टू 1 हुआ तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B Q V साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया, ये हुआ हमारा फॉर्मूला प्रूव्ड, किस चीज का, लॉरेंज फोर्स का। अब समझना, अगर हम क्या करते हैं, किसी डायमेंशन में मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द चार्ज, ठीक है, जो क्या हो, सम वेलोसिटी में हो, ठीक है, वेलोसिटी में होगा तो अपने आप वहां पे कोई फंक्शन आ जाएगा, ठीक ना। और वो फंक्शन होने वाला है क्या, साइन थीटा, ठीक है। दैट वहां पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, लॉरेंज फोर्स है। वहां पे जो आप एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, उस एक्सपीरियंस फोर्स को क्या कहेंगे, लॉरेंज फोर्स कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। दैट इज द अबाउट लॉरेंज फोर्स, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं दूसरी थ्योरी की। ये लॉरेंज फोर्स हो गया, जिन्होंने बताया एक फोर्स के बारे में जो क्या कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट कर रहा था। अब देखना जरा, अब हम अगर बात करें कि हम कैसे पहचाने कि जितने भी डायरेक्शंस थे, ये 3D डायरेक्शंस था, ठीक है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ठीक है, फोर्स क्या है, और फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, और करंट क्या है, इन चीजों के बारे में पता करना है। तो इसके लिए एक रूल आया था, शॉर्ट में लिखते हैं जरा, फ्लेमिंग्स, याद रखना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, शॉर्ट में लिखा है FLHR, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसमें क्या होता है, आप अपने लेफ्ट हैंड को, दैट्स हैंड, 3 उंगलियों को लेते हैं, ठीक है, और इसको क्या मान लेते हैं, ये जो है उंगली यानी कि जो आपका थंब है, इसे आप मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे करिए, ठीक है, ऐसे कर लीजिए, ये है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऐसे किए हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये किधर निकला, इधर, इसे क्या मान लेते हैं, फोर्स, क्या मान लेते हैं, फोर्स, क्या मान लेते हैं, फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, और ये जो आ रहा है इसको मान लेते हैं C, यानी कि करंट। कई लोग इसे मदर, फादर और चाइल्ड की थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है, इस पर ध्यान नहीं देना, ध्यान देने वाली बात है। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया हमारा फोर्स, और ये हो गया करंट। हमें ऐसे अपने लेफ्ट हैंड से इन 3 उंगलियों का यूज करना है और पता करना है कि ये कैसा है, ठीक है ना। और याद रखना, जितने भी ये डायरेक्शन कोसाइन है हमेशा आपस में क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ठीक है ना, आपस में हमेशा 90 डिग्री होते हैं। आप पूछे कैसे, आप क्या करिए, अपने घर में जो वर्टेक्स बनाया है, एज, वहां पे देखिए वो क्या होगा, वो कोन बनाया होगा, ठीक है ना। यहां पे देखे होंगे कुछ ऐसा, वो ट्रिपल वेक्टर में गया होगा, कुछ ऐसे दीवार आई होगी, एक दीवार इधर और एक दीवार इधर, ठीक है, यहाँ पे 3 फॉर्म बना होगा, तीनों का तीनों जो होगा 90 डिग्री का होगा। ये होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें हमें देखिए, अभी तक हम बात कर रहे थे राइट हैंड थंब रूल के बारे में, जिससे हम क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को मान रहे थे, और ये जो कर्ल घूम रहा था इसे हम क्या मान रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड, इसे करंट, हमको मान रहे थे करंट, इसे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, इसको करंट, इसको मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हम क्या कर रहे हैं, 3 चीजों को देख रहे हैं,
क्योंकि ये 3D डायमेंशन की बात कर रहा है। किसकी? 3D डायमेंशन की बात कर रहा है। 3D डायमेंशन में क्या हुआ, हमने अपने लेफ्ट हैंड की 3 उंगलियों को लिया और जो ये थंब है इसे हमने मैग्नेटिक फील्ड माना, इसे हमने क्या मान लिया, फोर्स मान लिया, और इस चीज को मान लिया हमने करंट। ठीक है, तो ये हो गया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अब जरा बात करते किस चीज की, देखना। अब हम बात करते हैं, एक रूल है, ठीक है, जरा समझिएगा। वो रूल कहता है, ठीक है, वो भी एम्पियर का ही रूल है, लिख लेते हैं एम्पियर्स रूल। ठीक ना, ये कहता क्या है, इस पे जस्ट डायरेक्ट यही पूछता है जो हम बताने वाले हैं, समझिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस का मतलब होता है, इस साइन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, यहां से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, ये डीएल था, ठीक है, इसका कुछ बी निकल के आया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड निकल के आया। तो अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी कि ये जो पूरा क्लोज पाथ है ना, पूरा क्लोज सरफेस है, इस पूरे का इंटीग्रेशन कर रहा है। इस साइन का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, जो सरफेस क्या है, क्लोज है। या फिर मान लीजिए कोई सर्कल है, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो पूरी बॉडी का कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस बी, ठीक है, क्या, मैग्नेटिक फील्ड बी डीएल इज इक्वल टू न्यू नॉट, ध्यान देना, न्यू नॉट आई। ठीक है, ऐसा होगा क्या, इस डीएल को क्या मानो, वेलोसिटी मानोगे क्या, देखना जरा, वेलोसिटी मानोगे। हमने एक डीएल लिया था ना, तो डीएल ही लेते हैं। अब यहां पे समझना, ये कहता है कि किसी क्लोज सरफेस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू देयर डीएल, वो क्या होगा, मल्टीपल होगा किसके, न्यू नॉट के, न्यू नॉट टाइम्स मल्टीपल होगा किस चीज में, करंट में। वो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस का मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो करंट का क्या होगा, मल्टीपल होगा विद रिस्पेक्ट ऑफ न्यू नॉट, यानी कि न्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट होगा। ऐसे समझिए कि मान लीजिए 2 एम्पियर करंट दिया है, ठीक है, ये होगा न्यू नॉट 2 एम्पियर। ये हमेशा क्या होगा, न्यू नॉट करंट के साथ चलने वाला है। क्यों, क्योंकि ये जो दिया हुआ वैल्यू है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड की एक्सपीरियंस्ड वैल्यू है, जो क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल निकलती है। ठीक है, ऐसे आप इस थ्योरी को प्रूव नहीं कर सकते हो, न्यू नॉट को, ठीक है ना, जैसे आप एप्सिलॉन नॉट को नहीं कर सकते हो जल्दी। ठीक है, और इस चीज को कहा जाता है एम्पियर्स रूल, और ये एग्जाम्स में मैक्सिमम पूछता है, डायरेक्ट यही पूछ देता है, ये जो है न्यू नॉट आई, इसका मतलब क्या है, और ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, इसका मतलब क्या है। ठीक है, व्हाई वी डू अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, इस साइन का नाम है इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस बीडीएल। ठीक है, ये वेक्टर है, क्यों लगाया है इसके ऊपर ये, क्योंकि वो वेक्टर को डिनोट करता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को देख लिया। अब देखते हैं, चलिए हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सपोज कर लिया आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि कोई फ्लक्स निकलता है, ठीक है ना, किधर से, इसकी मिड पॉइंट से, इधर पॉइंट से, ठीक है, आके इधर चला जाता है, और इस पॉइंट से निकलता है, मान लीजिए इस पॉइंट से निकलता है, वो भी इधर आता है। ठीक है, ध्यान देना, वो भी क्या होता है, इधर आता है, और ये भी इधर आता है। तो क्या यहां पे कोई डिस्टरबेंस होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है आईआईटी रुड़की में। ठीक है, जस्ट एक्सपीरियंस, क्या यहां पे कोई डिस्टरबेंस होगा। देखना, हम इस चीज को फिजिकली शो नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जो पिक्टोरियल मैपिंग हम करते हैं वो हम केवल एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कर सकते हैं, केवल सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि ऐसा होता है। ठीक है,
लेकिन अगर वहां पे क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे तो ऐसी थ्योरी आने वाली नहीं है कि किसी एक ही बॉडी में से दो अलग तरह के मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो। ठीक है, एक ही बॉडी में से दो अलग तरह के मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप लिखेंगे द अनस्टेबल बॉडी। ठीक है, और वहां पे ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, इसलिए यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जनरेट नहीं हो पाएगा। क्या कर देगा, उसे रोक देगा। अगर जनरेट होगा तो किसी एक ही डायरेक्शन में, या तो वो इस वैल्यू को खत्म कर देगा, नेग्लेजिबल कर देगा। ठीक है, या फिर ये क्या करेगा, इस वैल्यू को नेग्लेजिबल कर देगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, जो भी टॉपिक आने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो क्या करता है, सीधे बात कर रहा है कुछ ऐसे टॉपिक्स की जो आपको डिनोट करेगा एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के लिए, और वो आगे अगर आप ओलंपियाड देंगे तो उसमें भी वर्क करेगा, और अगर आगे आप आते हैं बीएससी में देन वेरी यूजफुल फॉर यू। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दीक्षित सर एंड शेयर टू मोर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन।